अक्सर औकात इंसान को खामोश कर देती है, वरना जानता तो इंसान बहुत कुछ है। 2026 का रिजल्ट आ गया है। मैं बोलूँगी तो कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पहले पहले ही पता था कि मेरा नहीं हुआ है। बट दिल में एक ऐसा अजीब सा सवाल उठ रहा है कि वाकई में जो हम कर रहे हैं, जिस चीज़ की तैयारी हम कर रहे हैं, जिस चीज़ का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, जिस चीज़ में हम इतना साल दे रहे हैं, जिस तैयारी जिस चीज़ की कर रहे हैं, वो वाकई में सही है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। एक मुझे पता नहीं है आपको भी ये वीडियो देखनी है नहीं देखनी है, बट मैं नहीं बोलूँगी कि आप जस्ट देखो ये वीडियो और लाइक करो ये करो, मुझे कोई नहीं है। बट आई एक्सप्लेन वन थिंग कि मुझे तो ये तो पता चल गया है कि किसी एक के पीछे ना तुम अपना मतलब ज़िंदगी नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है। किसी एक के पीछे तुम अपना ज़िंदगी नहीं ख़त्म कर सकते। और मतलब किसी एक चीज़ के लिए तुम मत रहो यार। ये चीज़ तो इतना साल में, पिछले 6 साल में मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि किसी एक चीज़ के भरोसे तुम मत रहो। मैं ये एक रियल बात आपको बता रही हूँ, पता है, एक रियल बात जो कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ है कि जब पैसे की ज़रूरत थी ना, वो जो मेरा छोटा भाई है, जब हम साथ ही में पढ़े हैं, ठीक है। बट क्या बोले, मैं आपको क्या बोलूँ। जब पैसों की ज़रूरत थी ना, तो मेरे पॉकेट में 1 रुपया नहीं था। और वो कह रहा था कि मैं दे दूंगा 10,000 15,000 रुपया। अब बोलो। और मेरे पास 1 रुपया नहीं है। और वो कह रहा है, जो हमेशा मेरा भाई है, मार्क्स मतलब मुझसे कम ही आए हैं उसके। बट एक चीज़ तो लाइफ में समझ में आ गया है कि हमेशा एक चीज़ के पीछे ज़िंदगी बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ के पीछे पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा 2 या 3 चीज़ साथ में करनी पड़ती है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल मजबूत होना पड़ता है। क्योंकि जब वक्त पड़ता है तो कोई साथ नहीं देता है। आपको वो चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है। और किसी एक चीज़ के पीछे मैं क्या, सब स्टूडेंट्स अपना 8 साल 10 साल 6 साल 5 साल इतना जो समय बर्बाद कर दे रहे हैं, मैं बर्बाद ही कहूँगी यार। क्योंकि क्या बोलूँ, जहाँ जहाँ से शुरू किया था आज वहीं पर हूँ। जहाँ से शुरू किया था आज वहीं पर हूँ। कुछ नहीं है पास में, और मिला भी कुछ नहीं है अभी तक, ठीक है। बट अगर साथ में कुछ अलग भी करती, सिर्फ एक की चीज़ में चक्कर में नहीं रहती, तो आज शायद खुद को ऐसा फील नहीं करना पड़ता कि लाइक है, कमज़ोर नहीं फील करना पड़ता कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फाइनेंशियल मजबूत नहीं हूँ। फाइनेंशियल मजबूत किसे कहते हैं पता है? जब किसी अपने को या खुद को ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़ की, तो किसी से मांगना ना पड़े। समझ में आया? किसी से मांगना ना पड़े क्योंकि इस उम्र में अगर आप किसी से मांग रहे हैं, ज़रूरत आपको है, और आप किसी से मांग रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आपको किस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े, तो ये खुद को नहीं अच्छा लगता। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है। मैं क्या कहूँ, मैं इस टाइप की लड़की थी ना कि कोई मुझे ज़ोर से बात भी मुझसे कर लेता था ना, तो मैं रो देती थी, ठीक है। मैं इस टाइप की लड़की थी। बट नाउ डेज, वक्त ने, हालात ने, लोगों ने, एंड मेरी अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट ने इतना तोड़ दिया कि अब कोई भी कुछ बोलता है ना, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि अभी जो आप
इन 6 सालों में एक चीज़ का तो एक्सपीरियंस हो गया, पता है क्या, कि आपको किसी एक चीज़ के पीछे पड़ के रहने नहीं रहना, आपको साथ में कुछ करना भी है यार। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छा बात है, मगर आपका फाइनेंशियल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं, दे नो दैट कि यहाँ पर बहुत रेयर कंडीशन में सिलेक्शन होता है। कंफर्म नहीं है कि आप प्रिपरेशन कर रहे, इवन आप अपना 100% दे भी रहे तो आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ यूपीएससी। एंड यही रियलिटी है नाउ डेज, दिस इज हैपन इन आवर इंडिया, कि स्टूडेंट सबका हालत क्या है ये तो सब जानते हैं। ऐसे तो कोई छुपा नहीं है कि किसके ऊपर, किन स्टूडेंट्स के ऊपर क्या गुजर रहा है और आयोग क्या कर रही है और हमारे साथ क्या हो रहा है, ये सब जानते हैं, ये कहीं छुपा नहीं है। बट फाइनेंशियल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इवन आपका स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। पता है, जिसके जो भाई के बारे में मैं बात कर रही थी, मुझसे छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं है, नहीं कि 5-10 मिनट का छोटा होगा क्योंकि हम ट्विंस है, ठीक है। बट नाउ डेज वो फाइनेंशियल मजबूत है मुझसे, और मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब साथ में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं आ गई प्रिपरेशन में, अपना यूपीएससी को दिया इतना साल, और वो नहीं करना चाहता था प्रिपरेशन, उसे इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, मुझे था तो मैंने, पर उसने साथ भी बहुत दिया है मेरा, जब मुझे नोट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी वो प्रिंट करके लाता था। बट वो अलग स्ट्रीम में चल गया, कंप्यूटर वगैरह के काम करता है, एंड नाउ डेज वो फाइनेंशियल मजबूत है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए था कि मुझे भी साथ में कुछ स्किल सीखना चाहिए था, तो अभी मुझे ये बात नहीं कहना पड़ता कि मेरे पास कुछ नहीं है, एंड मुझे इतना सेल्फ मोटिवेट डीमोटिवेट फील नहीं होता। मुझे अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती या पड़ी तो किसी से मांगना ना पड़ता, या कोई मुझसे कुछ मांगे तो मुझे इनकार ना करना पड़ता, या मुझे यूँ ना कहना पड़ता कि मेरे पास कुछ नहीं है। ख़राब लगता है यार, क्योंकि जो 6 साल 7 साल 5 साल गुजरा, एंड आपने जो चीज़ इतनी मेहनत की, 100% दिया, और आपको कुछ नहीं मिला, बहुत ख़राब लगता है। मैं जानती हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ वो फीलिंग क्या होती है, वो फीलिंग बयान नहीं कर सकते, इवन कोई समझता भी नहीं है, तो किसको एक्सप्लेन करने जाओगे, किसको किसको एक्सप्लेन करोगे अपनी कहानी, अपना बयां, अपना दर्द, क्या करोगे एक्सप्लेन करके? तुम इंसान हो यार, कोई सर्फ एक्सल नहीं जो हर किसी को सफाई देते चलोगे। हाँ, हम जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या गुजर रहा है, हमारा रिजल्ट कैसा आया, वी नो ऑल द थिंग्स, बट क्या करें, ये भी जानते हैं कि हाँ इतना साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, बट अब खामोश रहने का सिवा कुछ नहीं बचा है। एंड वो जो इतना साल गुजरा, अगर इस चीज़ का भी अफसोस नहीं करना पड़ता, अगर साथ में कुछ स्किल भी सीख लेते, अभी इस बात का बारे में नहीं सोचना पड़ता कि मेरा इतना साल गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जहाँ से शुरू किया था अभी वहीं पर खड़ी हूँ, ये नहीं सोचना पड़ता। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा आप सबसे एक ही सिर्फ रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रिपरेशन यूपीएससी का कर रहे हैं तो साथ में कुछ अलग अपना फाइनेंशियल मजबूत ज़रूर हो, प्लीज़। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी में ऑल सब सिलेक्शन नहीं ले सकते, लोग सिर्फ उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, बट उनके बारे में बात कोई नहीं करता जिन्होंने इतना साल प्रिपरेशन किया, इतना साल अपने आप को दिया। अक्सर लोग सिर्फ उनके बारे में बात करते हैं जिन्होंने इसकी तैयारी की
अब उन्हें मतलब हो गया उनका, लोग उनके बारे में बात करना नहीं चाहते। समझ में आया कि जिन्होंने तैयारी की वो उनको और ताने सुनने पड़ते हैं। हाँ तुमने तैयारी की है, लगता है ठीक से नहीं किया होगा इसलिए तो तुम्हारा नहीं हुआ। लोग हमेशा ताने देते हैं। अगर तुमने क्रैक नहीं किया तो लोगों की ताने से फर्क पड़ने लगता है। अब पड़ने लगता है, पहले तो नहीं पड़ता था, बट अब पड़ने लगता है क्योंकि जिस उम्र में है ना हम सब, जिस एज में है अभी, अगर उस एज में हम फाइनेंशियल मजबूत नहीं होते ना तो लोगों का छोड़ो, लोगों तो ताने देंगे, तुम खुद को अपने आप को कोसने लगते हो, खुद को तुम बदनाम करने लगते हो, खुद को कोसने लगते हो। क्यों? क्योंकि ये उम्र अब वो बच्चों वाली उम्र नहीं रही कि तुम किसी से हर चीज़ मांग लोगे और तुम्हें ख़राब नहीं लगेगा। अब ये इस उम्र में हम इस एज में हैं, हम स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे पास कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम किसी से मांग भी नहीं सकते। इवन लोगों का ताना सुनना पड़ेगा कि तुमने तो क्या कर लिया, तुमने इतना इतना साल में क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया, इस तरह से लैंग्वेज यूज़ होगा तुम्हारे साथ अगर तुम अपने आप को मजबूत नहीं रखोगे। फाइनेंशियल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ स्किल सीखना कुछ बहुत ज़रूरी है साथ में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे करिए, मैं यही नहीं कहूँगी, आई एम नॉट से लाइक दैट प्लीज़ कि आप तैयारी मत करो, बट मैं ये आपको ज़रूर बोलूँगी कि फाइनेंशियल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। लोग तो बातें सुनाएंगे बट आपको खुद आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा अगर आप फाइनेंशियल मजबूत नहीं होंगे तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। एंड रिज़ल्ट का क्या कहे बोलो, रिज़ल्ट का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मुझे ये बात पहले से पता था। जैसा पेपर गया ना, लोग कहे चाहे तो कुछ भी कहे, बट आई नो ऑल द थिंग्स दैट मेरा पेपर कैसा गया, मैंने क्या सिचुएशन झेला, मैंने क्या उस टाइम झेला एंड अभी तक झेल रही हूँ। जिनका नहीं होता वो क्या फेस करते हैं वो स्टूडेंट्स सिर्फ वही जानते हैं। वो कहते हैं जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। लोगों का क्या है, ये सिर्फ ताने मारने आ जाते हैं, बट जिस पे गुजरती है वही बता सकता है। अब बताए भी तो किसको, किसको बताए? सुनने वाला कोई नहीं आज का टाइम पे। और रही तो जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि हाँ पेपर डिफ़िकल्ट था, तो क्या कर लिया, उससे क्या हो गया? स्टूडेंट के बारे में कुछ हुआ? स्टूडेंट के हक में कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। क्या कहें यार, रिजल्ट का तो पता है मुझे नहीं हुआ है मेरा, मैंने देख लिया है। एंड मुझे पहले से पता था कि मुझे नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने चेक कर लिया था एंड मैं अच्छी तरीके से जानती थी डेट नहीं होगा मेरा। जो प्रिपरेशन किया, ऑल द स्टूडेंट नो दैट पेपर कैसा था। क्या कहे बोलो, क्या कहे? कुछ कह भी नहीं सकते। बोलने को तो बहुत कुछ है पर अक्सर औकात खामोश करा देती है इंसान को, अक्सर लोग खामोश करा देते हैं। तो फाइनेंशियल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, बस इतना ही कहूँगी। और तो वर्ड नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड हैं, पर एक तरह से कह सकते हैं कि कोई वर्ड नहीं है कहने को।